आप सभी का अनुभव क्लासेस में स्वागत है। अब हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि संख्याओं और अगर प्रथम संख्या द्वितीय संख्या जो दी होती है उनके मैसे और लैसे में क्या संबंध होता है उनके लिए एक सूत्र होते हैं। अब वो सूत्र जो है यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो पहला सूत्र है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर होता है आपका मैसे, मतलब जिसे हम एचसीएफ कहते हैं, गुणे लैसे, लैसे, और जिन्हें हम एलसीएम कहते हैं। ये हो गई फर्स्ट नंबर। ये सेकंड नंबर मैसे मतलब एचसीएफ गुणे लैसे। अब इन्हीं से अन्य सूत्र, जैसे कि आपको कभी कभी सवाल में ऐसा दे दिया जाता है कि प्रथम संख्या दे दी गई, एचसीएफ दे दिया गया, एलसीएम दे दिया गया और आपको द्वितीय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इनको लिखेंगे द्वितीय संख्या बराबर होता है हमारा एचसीएफ गुणे एलसीएम और बटे प्रथम संख्या। ये आपका सेकेंड फार्मूला हो गया। कभी कभी आपको ये दे दिया जाता है, मैसे दे दिया गया और प्रथम और द्वितीय संख्या दे दी गई, आपको लैसे ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उनके लिए फार्मूला होता है एलसीएम बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या और बटे क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। आपको इस फार्मूले से अगर प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या और एचसीएफ आपको पता है तो इनकी मदद से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब कभी ऐसा हो जाए कि आपको एलसीएम प्रथम संख्या द्वितीय संख्या देता है, तो आप यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा। ये इसके लिए फार्मूला होता है एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटे क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे, फार्मूले हो जाएंगे। इनकी मदद से आप किसी भी सवाल को, जैसे यदि आपको इनमें से कोई तीन पता हो, जैसे द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या, एचसीएफ पता है तो एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम, एचसीएफ और प्रथम संख्या पता है तो द्वितीय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। या आपको एचसीएफ पता है और एलसीएम पता है पर द्वितीय और प्रथम संख्या पता है, एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब होते हैं। अब इन सूत्रों से एक एग्जाम्पल आप देखिए। कभी कभी जैसे हाई स्कूल में आपको ये दे देता है कि दो संख्याएं दी गई हैं, उनके मैसे निकालिए, लैसे निकालिए और उनमें संबंध स्थापित कीजिए कि क्या दोनों बराबर हैं या नहीं बराबर हैं, ये आप सिद्ध करिए। ऐसा प्रश्न आता है। तो जैसे मान लीजिए दे दिया गया 15 और 20 का, आपको 15, 20 का मैसे तथा लैसे ज्ञात कीजिए, मैसे तथा लैसे ज्ञात कीजिए तथा इनमें संबंध स्थापित कीजिए। जैसे ये कह दे तो आप क्या करेंगे, तो पहले हम 15 और 20 का मैसे कोई एक ज्ञात कर लेते हैं। मैसे ज्ञात कर लें चाहे लैसे ज्ञात कर लें, एक ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5 होता है। और दूसरा 20 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, 2 × 2 = 20, 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5 होता है। अब इनका अगर हम लिखें 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड
खंड बराबर 3 गुणे 5 और 20 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5। तो यहाँ इनका HCF क्या हो जाएगा आपका? HCF आपका क्या हो गया? 5 हो गया। HCF बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। HCF 5 हो गया। अब आगे इनका हम LCM निकालने तो हम एक फार्मूला जैसे जानते हैं, LCM बराबर क्या होता है आपका? प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटे क्या होता है आपका? HCF होता है। तो यहाँ प्रथम संख्या क्या है आपकी? प्रथम संख्या आपकी है 15 और द्वितीय संख्या है 20 और HCF आपको पता है 5 4 जा 20 और 15 4 जा क्या हो जाएगा आपका? 60। तो आपका LCM आ जाएगा 60 आ गया। अब अगर इनके संबंध को हमको स्पष्ट करना है कि हमारा उत्तर सही है या नहीं सही है, या संबंध कह दे रहा है, स्थापित कीजिए या दिखाइए कि मैं से गुणे ल से बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, तो आप आगे इनको ऐसे कर सकते हैं। इनको हम लोग लिखेंगे पहले लिखेंगे प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मैं से गुणे क्या लिख लेंगे? ल से लिख लेंगे। अब प्रथम संख्या आपकी क्या है? 15 और द्वितीय संख्या आपकी क्या है? 20 है। मैं से क्या है आपका? मैं से आपने निकाला 5 और ल से आपका आया 60। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 दूना 30, 300 और ये 5 6 30, यहाँ भी आपका आ गया 300, 300 आ गया दोनों तरफ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या हो जाएगा? RHS। इस तरह के सवाल हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में 1-2 प्रश्न आते जाते रहते हैं, इन सूत्रों से आते रहते हैं। तो आप इस तरह से हम मैं से ल से या सारी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं।